Hello everyone, my name is Vishali and today we'll be discussing active passive voice. मैं आज आपके सामने 3 गोल्डन रूल्स लेके आई हूँ जिसके थ्रू आप इस टॉपिक को ईजिली समझ सकते हैं. जो आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर. ये रूल्स आपको बहुत ईजीली इस टॉपिक को हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट? सो लेट्स बिगिन. एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है? यू कैन सी द डेफिनेशन और ये सबको पता ही है. सो आई एम नॉट गोना गो थ्रू इट. ये वीडियो बहुत छोटा रख लेंगे तो लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स. उससे पहले हम आपको एक नोटिफिकेशन, एक नोट हाईलाइट करना चाहेंगे जिसका मतलब क्या है कि आप सभी जानते हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस में कभी भी हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं. प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा एंड सो ऑन, राइट? उसके बाद सबसे पहले रूल की तरफ आते हैं. पहला रूल क्या कहता है कि यदि हमारा सेंटेंस एक्टिव हो और हमें पैसिव में चेंज करना हो और सेंटेंस कोई भी हो, बी इट पास्ट, बी इट प्रेजेंट, बी इट फ्यूचर, यदि वो सेंटेंस सिंपल टेंस है यानी कि इंडेफिनिट है, यानी कि पहला सेंटेंस, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मीना टीचेस मैथ्स, राइट? तो उसमें क्या दिख रहा है हमें? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. उसको हमने पैसिव में क्या चेंज करा तो क्या हो जाएगा? मैथ्स इज़ टॉट बाय मीना. ठीक, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी हमने, ये तो आपको पता ही है, राइट? सबसे बड़ा रूल क्या है इसमें? क्या है कि जब जब सिंपल टेंस होगा हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और हम रिस्पेक्टिव जो हमारा टेंस है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब चूज़ करेंगे, राइट? जैसे कि यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट वर्ब में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती हैं? इज़, एम, आर, ये होती है ना. आप देख सकते हैं पहले बॉक्स में क्या लिखा है, इज़, एम, आर. जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी लिखा है, इज़ मैथ्स इज़ टॉट बाय मीना, राइट? उसके बाद हम सेकंड पे आते हैं. जरा क्या लिखा है? पास्ट का टेंस है सिंपल में, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी? वॉज योर वर्ड. अकॉर्डिंगली हम यूज़ करेंगे लाइक अ डॉक्टर ट्रीटेड हिम, ही वॉज ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर. ही के संग वॉज आएगा. अगर दे होता कोई यहाँ पे सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट में तो हम वर लगा देते हैं. तो इससे हमें क्या पता लगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करी, मेन जो वर्ब है हमारा उसको थर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ने कौन सी लगाई? वॉज वर्ड, जो कि पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि बी का पास्ट फॉर्म है. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कैच क्या है सेंटेंस में? यू कैन सी जो एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में क्या बोलता है? अ डॉक्टर ट्रीटेड हिम. अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे भी ट्रीटेड और यहाँ पे भी ट्रीटेड. सो जस्ट इन केस आपको नहीं पता, ट्रीट का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम होता है. तो यहाँ पे जो फॉर्म दिख रहा है आपको, दिस इज़ अ सेकंड फॉर्म. डोंट गेट कंफ्यूज विद इट. उसके बाद हम आते हैं फ्यूचर में. फ्यूचर में सब्जेक्ट के बाद विल शैल आता है. पैसिव में क्या कर देंगे हम? उसके आगे बी लगा देंगे. तो हमें कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी है. शेल और विल के बाद बी लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे अपने मेन वर्ब की और आगे बढ़ेंगे. यू कैन सी मैंने यहाँ पे क्लियरली इनको रेड हाईलाइट किया हुआ है कि कब कब कौन सी वर्ब हमें यूज़ करनी है. सेकेंड रूल पे आते हैं जो है कि कॉन्टिन्यूस के बारे में बताता है. कॉन्टिन्यूस का हमें पता है आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं. अब हमें उस मेन वर्ब को भी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. लेकिन यहाँ पे क्या कैच है? यहाँ पे सबसे इजी काम है, हमें कुछ भी हेल्पिंग वर्ब में और में कन्वर्ट नहीं करना. हमें सिर्फ अपनी रिस्पेक्टिव हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगा देना है. इज, एम, आर, बीइंग, वॉज वर, बीइंग. और शेल और विल में क्या होगा? इसमें जस्ट इन केस आपको पता नहीं है कि एक्टिव पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हम फ्यूचर में नहीं करते. अगर सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में है तो हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते. तो फिर हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे, प्रेजेंट और पास्ट. तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या बोलता है. द ऑफिसर इज लुकिंग इनटू द इन्वेस्टिगेशन. पैसिव क्या होगा? द इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द ऑफिसर. इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट बन गया सेकंड पार्ट में हमारे सेंटेंस के. इज हमारा वही रहा क्योंकि सेकंड पार्ट में इन्वेस्टिगेशन सिंगुलर है. लुक्ड हमारा लुकिंग से लुक्ड हो गया, थर्ड फॉर्म यूज हो गई. और बीइंग लगा दिया हमने उससे पहले, थर्ड फॉर्म से पहले, जो कि हम सेकंड पार्ट में भी करेंगे. जैसे कि शी वॉज टेकिंग
शी वॉज नॉट टेकिंग द एग्ज़ाम सीरियसली। क्वेश्चन को पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, द एग्ज़ाम वॉज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली बाय हर। शी का हर हो गया क्योंकि शी का एक सब्जेक्टिव केस है, हर उसका ऑब्जेक्टिव केस है, राइट। और हमने क्या थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगा दिया, बीइंग लगा दिया। वॉज वर हमने कोई चेंज नहीं किया यहाँ पे, जो हेल्पिंग वर्ब में वॉज था हमने वही वाज हमने यूज़ किया। तो सिर्फ यहाँ पे एड ऑन किस चीज़ का किया हमने, बीइंग का और थर्ड फॉर्म का। हम अपने थर्ड रूल पे आते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल है हमारा पास्ट परफेक्ट के बारे में, राइट। सो अब हम बात करेंगे इस सिंपल से टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, तीनों के बारे में हम एक साथ बात करेंगे। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्पेक्टिव टेंस जो है आपका, उसमें हम एक शब्द की ऐड करेंगे। वो शब्द क्या है, बीन। प्रेजेंट में क्या है, हैव, हैज़ होता है, उसके बाद हम बीन लगा देंगे जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। सेम विद पास्ट, हैड के बाद बीन लगाया जाएगा। फ्यूचर में भी विल, शैल, हैव के बाद बीन लगेगा और बाद में थर्ड फॉर्म बाय द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल 1 चेक करते हैं। दे हैव वॉच द मूवी, ठीक। दिस मूवी हैज़ बीन वॉच्ड बाय देम। हैज़ के बाद बीन लगाया, थर्ड फॉर्म बनाई और हमने आगे बढ़ा। और थर्ड फॉर्म इसमें बनानी भी नहीं है, ऑलरेडी सेंटेंस में जो मेन वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म में ही होगी। तो हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी है। हैज़ और हैड, अगर फ्यूचर में बात अगर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो हैज़, हैड के बाद बीन लगाएगा, थर्ड फॉर्म और बाय द सब्जेक्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। पास्ट में भी सेम चीज़ करनी है। पास्ट परफेक्ट में द स्टूडेंट हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म द टीचर अबाउट द मास बंक, ठीक। द टीचर हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द मास बंक बाय द स्टूडेंट, ठीक। हैड ऑलरेडी के बाद बीन लगाएंगे, इन्फॉर्म जो थर्ड फॉर्म थी वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी और आगे हम अपना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करके कन्वर्ट कर देंगे। फ्यूचर में भी हम ये सेम चीज़ करेंगे। ही विल हैव अंडरस्टूड द असाइनमेंट बिफोर सबमिशन। पैसिव में क्या होगा, द असाइनमेंट विल हैव बीन अंडरस्टूड बाय हिम बिफोर सबमिशन, ठीक। हैव के बाद बिन लगाया, थर्ड फॉर्म जो मेन वर्ब है हमारी वो लगाई और बाय सब्जेक्ट लगा के हमने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। सो गाइज ये हमारे 3 गोल्डन रूल्स थे। आप इसको और अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इफ़ यू वांट द PDF, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल शेयर विद यू गाइज। उसके बाद हमारा लेक्चर आज ख़त्म होता है। इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग द लेसन प्लीज़ डू कमेंट, राइट। कमेंट में अपने व्यूज़ बताइए, अच्छा लगा तब बताइए, बुरा लगा तब बताइए। और आपको डिटेल अगर वीडियो चाहिए एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में, हम क्यों एक्टिव और पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, और भी रूल, तो प्लीज़ कमेंट अस एंड वी विल मेक अ वीडियो। और किसी भी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो बनानी है, प्लीज़ कमेंट, ओके। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।